डॉक्टर साहब, क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। क्या? करतार सिंह जी इस दुनिया में नहीं रहे। ये आप क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? जी संभालो पुनीत, अपने आप को संभालो। संभालिए सबको। पुनीत, पुनीत प्लीज तुम पुलिस को फोन कर दो। पुलिस? लेकिन डॉक्टर साहब, पुलिस को इन्फॉर्म करने वाली क्या बात है इसमें? इनकी डेथ तो नेचुरल हुई है ना। और आप हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, सब कुछ आपके सामने ही हुआ है। आप तो बस डेथ सर्टिफिकेट के लिए उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए। आई एम सॉरी पुनीत, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। देखो मेरे हिसाब से ये नेचुरल डेथ केस नहीं है। मतलब? प्लीज तुम पुलिस को फोन कर दो। डॉक्टर साहब, इनकी नाक से खून बह रहा है, कोई खास वजह? इवन आई एम शॉक्ड इंस्पेक्टर। नाक से खून बहना मेरे लिए भी हैरानगी वाली बात है। करतार सिंह जी मेरे पुराने पेशेंट थे, इनका ट्रीटमेंट मेरी ही देखरेख में हो रहा था। ये निचले हिस्से यानी कि टांगों से अपाहिज हैं, चल फिर भी नहीं सकते, जिसकी इनकी दवाइयां चल रही हैं। पर इस चीज का नाक के खून निकलने से कोई लेना देना नहीं है। और आप जब आए थे ये इसी हालत में थे? जी हाँ, तभी मैंने पुलिस को फोन करने के लिए बोला था। राणा जी, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी जनाब। डॉक्टर साहब आप जाइए, जब लोड होगी ना आपको कॉल करेंगे। ठीक है। और आप सब लोग जी चलिए हॉल में, चलिए नीचे। मेरे दादाजी बहुत अच्छे थे पुलिस अंकल। पुलिस अंकल जिसने भी उनके साथ ऐसा किया है, आप उन्हें बहुत बड़ी पनिशमेंट देना। कौन कौन है जी आपके परिवार में? जी, मेरा नाम पुनीत है। मैं करतार सिंह जी का मंझला बेटा हूँ। मेरी वाइफ है, वो अभी अपने मायके गई है एक शादी अटेंड करने। और ये मेरा बेटा बंटी। और मेरे जो बड़े भरा है वो कनाडा में काम करते हैं। ये उनकी वाइफ है संजोत परजाई जी। इनका एक बेटा भी है तरुण। ये तरुण कहाँ पे जी? जी वो तो 9:30 बजे कॉलेज चला जाता है। और ये हमारे छोटे भाई की वाइफ है हरप्रीत। दरअसल मेरा छोटा भाई अब इस दुनिया में नहीं है। 6 महीने पहले ही हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो गई थी और वो इस दुनिया से चला गया। ये कौन है जी? ये हमारे घर में काम करती है, रानी नाम है इसका। और बॉडी को सबसे पहले किसने देखा है? जी, कितने बजे? यही कोई सुबह 11 बजे के करीब मैं उनके कमरे में गया था। मुझे एक चेक साइन करवाना था। पापा जी, क्या हुआ? आप आज अभी तक सो रहे हैं? पापा जी, पापा जी, पापा जी क्या हुआ? पापा जी, परजाई जी। देखिए डॉक्टर का कहना है कि ये कोई नेचुरल डेथ नहीं है, और क्राइम सीन को देख के मुझे भी ये लगता है कि उन्हें मारा गया, और वो भी उनके कमरे में घुस के। क्या? कोई
घर में सीसीटीवी कैमरा है? नहीं सर। आपको किसी पे शक है? देखिए, अगर आप लोगों को किसी पे शक है ना तो अभी बता दीजिए, वरना पुलिस अपने ढंग से कार्रवाई करेगी। कोई बात नहीं, इसका मतलब है कि अगर बाहर वाला नहीं आया तो खून किसी घर वाले ने किया है। अब सीधे तरीके से बताते हो या मैं अपने ढंग से? सर ये खून परजाई जी के बेटे तरुण ने ही किया होगा। अगर तरुण अपने दादा का खून क्यों करेगा? वही तो सर, इनके मुंह में जो कुछ आ रहा है ये बके जा रहे हैं बस। नहीं सर, तरुण और पापा जी के बीच पहले भी बहुत बार झगड़े हो चुके थे। सर तरुण को पापा जी से बेवजह पैसे मांगने की आदत थी और पापा जी हर बार मना कर देते थे। 2 दिन पहले ही दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा भी हुआ था। नई बाइक खरीदने के लिए 1 पैसे नहीं दूंगा मैं तुझे। अगर तुझे बाइक खरीदना ही है ना तो अपने मेहनत से कमा और खरीद। इन फिजूल खर्चों के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। आप हर बार मुझे पैसे देने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन इस बार ना मैं आपकी एक भी नहीं सुनने वाला। मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए। बेशरम, अपने दादाजी से ऊंची आवाज में बात करता है। आपकी हरकतें ही ऐसी है। पापा जी तू चुप कर, वरना मैं तुझे भी पैसे देना बंद कर दूंगा। भाऊजी शांत हो जाइए। संजोत, मुझे समझाने के बजाय तू अपने इस नालायक बेटे को समझा। दिन ब दिन इसकी हरकतें बिगड़ती जा रही है। अगर तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आया ना, मेरी बात याद रखना संजोत, इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा इसे मैं। बाहर तो तब निकालेंगे ना जब आप अपने पैरों पे उठ पाएंगे। बेशरम, तरुण, उल्टी बातें मत कर। दादाजी भी गुस्से में, कल बात करेंगे। चलिए यहाँ से। हाँ तरुण, हम इस बारे में कल सुबह बात करेंगे। ठीक है, मैं कल सुबह फिर से आऊंगा, लेकिन आपने अगर मुझे पैसे नहीं दिए ना तो देख लेना, क्योंकि इन पैसों पर मेरा हक है। चल दफा हो यहाँ से। देख लिया संजोत अपने इस नालायक बेटे की करतूत। और अगर तरुण को पैसे चाहिए होंगे वो अपने डैडी से पैसे मांगता। ये दादाजी की बात कहां से आई? सर बाबूजी सारा खर्चा देखते थे इस घर का। मेरे पति और पुनीत भाई साहब जो भी कमाते थे वो लाकर उनको दे देते थे और घर का सारा खर्चा वो ही देखते थे। हाँ सर, पापा जी बहुत जिद्दी भी थे। अगर वो एक बात ठान लेते थे कि इस इंसान को पैसे नहीं देने हैं तो वो मजाल है कि उसे पैसे दे दे। इसलिए मुझे लगता है कि ये काम जो है ना तरुण ने ही किया है। क्या बोले जा रहे हैं आप? गुनीत, तरुण को ना कॉलेज से उठवा के थाने बुलाओ। नहीं, रुकिए, मेरी बात सुनिए। मैं आपको सब सच बताती। बाबूजी को तरुण ने नहीं मारा, बल्कि मैंने मारा है। मैं बहुत गुस्से में थी। बाबूजी मेरे बेटे को पैसे नहीं दे रहे थे। मेरे पति कनाडा में पागलों की तरह मेहनत करके पैसे कमाते हैं और उनके ही बेटे को एक बाइक के लिए अपने ही दादाजी के सामने भीख मांगनी पड़ती है। और ये सालों से चलता आ रहा है। मैं परेशान हो गई थी और मैंने सोच लिया कि मुझे ही कुछ करना होगा। इसलिए आज जब ठीक 9 बजे मैं उनके कमरे में ब्रेकफास्ट लेकर गई। मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला, चाहे इसके लिए तुम मेरी जान ही क्यों ना ले ले, समझा? अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगे ना तो मैं सच में तुम्हारी जान ले लूंगा। तरुण, अपनी दादाजी से कोई ऐसे बात करता है? कॉलेज नहीं जाना तुझे? शर्म आनी चाहिए संजोत तुझे। ऐसी निकम्मी औलाद पैदा की है। मेरे बेटे आज भी मेरी सुनते हैं और ये तेरा 2 कौड़ी का पिल्ला मुझसे जबान लड़ाता है। लानत है तेरी परवरिश पे। जी नाश्ता कर लीजिए। भाऊजी आप पूरे पैसे मत दीजिए, आप बस आधे पैसे दे दीजिए, बाकी हम लोन करा लेंगे। पैसे देगी मेरी जुत्ती, एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला मैं, समझी? ये कैसा पराठा बनाया तूने? 25 साल हो गए तुझे इस घर के अंदर, ढंग से खाना भी नहीं बनाने आता।
माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं तेरे? इसीलिए मेरा बेटा तुझे और तेरे उस घटिया बेटे को छोड़कर उस दूर जाकर विदेश में बैठा है। किसी काम के नहीं तुम लोग। पहुंचिए। संजू, ओए परजाई, अरे माँ जैसा समझा था तुझे मैंने, क्या कुछ नहीं दिया इस कार ने तुझे, और तूने हमारे ही पापा जी को खा गई तू। अभी फोन लगाता हूँ पाजी को कनाडा कि तेरे को तलाक दे दे। गुरीत, लेके चलो इन्हें। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। पुलिस की तहकीकात चल रही है और जब तक पूरी नहीं ना होती आप में से कोई भी शहर के बाहर नहीं जाएगा। मुझे पता क्या लगता है कि ये संजोत पक्का झूठ बोल रही है। वो ना अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रही है। पर आपको ऐसा क्यों लग रहा है सर? उसने तो सब खुद कन्फेस किया है। अरे मैडम जी, जनाब जी को मजा नहीं आया। वो कहना ये केस इतनी जल्दी सॉल्व हो गया, आदत नहीं है ना जी। और इस बात तो जनाब को घड़ी उतारने का मौका तक नहीं मिला जी। नहीं राणा जी, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अगर संजोत ने मर्डर किया होता ना, वो पक्का पहले कन्फेस कर चुकी होती। लेकिन जब बात उसके बेटे पे आई और हमें पुनीत ने पूरी स्टोरी बताई ना, तब उसने कन्फेस किया। कुछ अजीब लगता है। सर ये खून परजाई जी के बेटे तरुण ने ही किया होगा। पुनीत, मुझे तरुण की पूरी डिटेल चाहिए। यस सर, मनोहर ने ऑलरेडी वर्किंग शुरू कर दी। कितनी अजीब बात है ना, एक शख्स की मौत होती है और उसके कमरे में एक भी चीज टस से मस नहीं हुई, और करतार जी ने अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं की होगी। राणा जी, उस पूरे के पूरे सीन को ना रिक्रिएट करते हैं। मान लीजिए कि मैं करतार हूं और आप संजोत प्ले करो। राणा जी फाइल उठाइए, और ये फाइल नहीं है, तकिया है, और आप इस तकिए से मेरा मुंह दबाने की कोशिश कीजिए। जी। जनाब, जनाब जनाब दाढ़ी। राणा जी जी कुछ समझे? मैं समझाता हूं आपको। जैसे राणा जी ने मुझे मारने की कोशिश की और मैंने अपने आप को बचाने की, तो मेरे गुनीत, करतार जी के हाथ में कोई बाल थे? नहीं सर। और उनके नाखूनों में स्किन के ट्रेसेस? सर अभी तक तो नहीं देखे, बाकी फोरेंसिक रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। गुनीत, मुझे वेट नहीं, रिजल्ट चाहिए। टीम को जल्दी पुश करो। यस सर। पाजी मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। अरे परजाई जी ने खुद ये बयान दिया पुलिस को। अब पापा जी के हत्यारे को ना मैं इस घर में तो रहने नहीं दूंगा। आप भी उनसे तलाक ले लीजिए। मम्मी, तरुण, मम्मी आपने आपने अपने ऊपर क्यों लिया? वो सब छोड़ बेटा। संजोत जी आप चुप रहिए। और बेटा तू मम्मी से बाद में मिलना, पहले बड़े साहब से मिल ले। चल चल चल। मम्मी मम्मी सर आपने मेरी माँ को क्यों अरेस्ट किया? सर मेरी माँ ने कुछ नहीं किया। तुम्हारी माँ ने खुद कन्फेस किया कि उसने मर्डर किया। सच है ना ये? क्या हुआ? ये सोच रहे हो कि सच को कैसे छुपाया जाए? जब खून हुआ उस वक्त कहां पे थे तुम? सर वो मेरा और दादाजी का झगड़ा हुआ था, और फिर
फिर माँ नाश्ता लेकर आ गई थी, उन्होंने मुझे शांत कराया और फिर कॉलेज भेज दिया। सर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता है। और कॉलेज कितने बजे पहुंचे? सर वही कुछ रोज के टाइम पे 9:30 बजे। और अपने दादाजी के कमरे से बाहर कब आए थे? सर कुछ 9 बजे के आसपास। इसका मतलब है कि तुम श्योर हो कि तुम्हारी माँ ब्रेकफास्ट लेकर 9 बजे आई थी? सर अगर माँ थोड़ा सा भी लेट हो जाती थी तो दादाजी पूरा घर सर पर उठा लेते थे। सर मेरी माँ खूनी नहीं है सर, मुझे लगता है कि मेरे चाचू ने मारा है। देखो पहली बात तो यह है कि तुम्हारी माँ ने खुद एक्सेप्ट किया कि उसने मर्डर किया है, और तुम्हारे चाचा अपने बाप को क्यों मारेंगे? सर मेरे चाचू को जुआ खेलने की आदत थी, उन्होंने दादाजी से झूठ बोलकर बहुत सारे पैसे लिए थे कि उन्हें एक नया बिजनेस शुरू करना है, लेकिन चाचू सारा पैसा हार गए थे सर। और कुछ दिन पहले ही दादाजी को सारी बात पता चली थी। ओए शर्म कर, डूब के मर जा कहीं। अपने बाप और भाई का पैसा जुए में उड़ाते हुए शर्म नहीं आती तुझे? अगर इतना ही शौक है ना तो अपने मेहनत से कमा और जाके खेल जुआ। एक तो तेरी बीवी आधे से ज्यादा दिन मायके में रहती है, तू कुछ काम करता नहीं है, अपने छोटे बच्चे का खर्चा तक नहीं उठा सकता, और जुआ खेलना है तुझे। डूब मर कहीं जाके। तो और क्या करूं? पूरी मेहनत तो आपने बड़े प्रा पे की, और वो कमा रहा है ना वहां कनाडा में। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर? धक्के खा रहा हूं, धक्के। जब सही से पालना ही नहीं था तो पैदा ही क्यों किया? चुप! रुक मैं तेरे को, रुक। चाचू क्यों है? ये रब भी ना कुछ लोगों को जरूरत से ज्यादा उम्र दे देता है। अरे ऐसे इंसान का समय पर चले जाना ही परिवार के लिए बहुत जरूरी होता है। चाचू कैसे अजीब लोग हैं, लगता है किसी को किसी से प्यार नहीं है। चाचा भतीजे पे इल्जाम लगा रहा है, भतीजा चाचे पे इल्जाम लगा रहा है, और माँ अपने बेटे का केस खुद पे ले रही है, जो कन्विंसिंग नहीं लग रहा। बड़ा अजीब लग रहा है ये सब। सर इंग्लिश में एक टर्म होती है डिसफंक्शनल फैमिली, मतलब परिवार साथ तो रहता है पर प्यार नहीं है। जनाब अपनी 40 साल की नौकरी में ना ये पहला केस देख रहा हूं जिसमें मुजरिम ने ना अपना जुर्म कबूल कर लिया, पर केस नहीं खत्म हो रहा है। सर संजय दीदी को छोड़ दीजिए। बाबूजी का खून उन्होंने नहीं, मैंने किया हैं? क्या चल रहा है? मजाक समझ के रखा है? ज्यादा होशियारी की ना तो पूरे परिवार को अंदर डाल दूंगी। मैडम जी संजू दीदी झूठ बोल रही है, वो मुझे बचाना चाहती है। अच्छा, आप भी बता दीजिए कि आपने खून क्यों किया है? सर जी मेरे पति के मौत के बाद बाबूजी मुझे बुरी नजर से देखने लगे थे। वो किसी ना किसी बहाने मुझे अपने कमरे में बुलाते थे और मुझे घुटन सी होने लगी थी मैडम। मैं अपना दर्द किसी के साथ नहीं बांट सकती थी, चुपचाप अपना दर्द सहती गई और बाबूजी मेरी मजबूरी का फायदा उठाने लगे, लेकिन आज उन्होंने हद ही पार कर दी। जरा इधर भी आके साफ कर दे। मेरे बेटे को खा गई, अब मुफ्त का खाना खा रही है घर में। कुछ तो मेरे काम आ जा, मुझे ही बचे दे दे। ये कितने बजे की बात है? ठीक 9:15 बजे की। ठीक 9:15 बजे की? जी, क्योंकि अगर मैं उस समय तक नहीं पहुंचती तो बाबूजी शोर मचाने लगते थे। सर आप संजू दीदी को छोड़ दीजिए। पुनीत, इन्हें संजोत के पास लेके जाओ और वहीं पे बिठाओ, और उस तरुण को भी वहां पे बिठा के रखना। यस सर, चलो। सर सर क्या हो रहा है? हर कोई इल्जाम अपने सर पे ले रहा है। सर करतार जी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मौत की वजह दम घुटने से।
सर वैसे अगर करतार जी की मौत दम घोटने से हुई है तो उनके स्किन में ना तो कोई ट्रेसेस मिले और ना ही कोई एविडेंस। मतलब उनका किसी ने दम घोटा और उन्होंने घोटने दिया, वो भी बिना किसी स्ट्रगल के। ऐसा कैसे हो सकता है? मौत का टाइम 10:30 से 11:30। क्या हुआ सर? ये कितने बजे की बात है? ठीक 9:15 बजे की। मुझे पता था ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं। सर, तरुण के कॉलेज गेट का सीसीटीवी फुटेज चेक किया और उसकी क्लास का अटेंडेंस रजिस्टर भी। लड़का झूठ बोल रहा है। इसका मतलब है कि संजोत और हरप्रीत दोनों उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, एक बात समझ में नहीं आ रही कि तरुण को बचाने के लिए चाची ने इल्जाम अपने सर पे क्यों लिया। वो माँ का रवैया तो समझ में आता है, पर चाची। सर एक बात और, मैंने बंटी से भी बात की थी और एक चौंकाने वाली बात सामने आई कि उसने तरुण और हरप्रीत को बहुत साथ देखा और करीब देखा और वो दोनों बंटी को देख के चौंक जाते थे। सर, तरुण ने एक बात और झूठ बोली है। उसको बाइक खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे करतार जी से, और बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक करतार जी की मौत से एक दिन पहले ही उसने बाइक खरीदी है। चलिए जी, पूछताछ शुरू करते हैं। तो बताइए, सबसे पहले किससे पूछूं? हरप्रीत जी, आपसे शुरुआत करते हैं। देखिए, मां का बेटे के लिए लगाव समझ में आता है। मां बेटे के लिए जान भी दे सकती है, मगर एक चाची का भतीजे के लिए इतना लगाव, ये समझ में नहीं आया। क्यों? बोलो क्या बात है? देख क्या रही हो? चलिए, इनसे तो बोला नहीं जा रहा। संजोत जी, आप ही बताइए ना कि आपके घर में क्या चल रहा है। आपको तो पता ही होगा, या आप भी अनजान हैं? आप मेरी माँ और मेरी माँ और आगे बोल, बोल आगे। हाँ हाँ, मैं हरप्रीत से प्यार करता हूं, और इसमें क्या तकलीफ है? और संजोत जी, आपको तो ये पता ही था, है ना? जी, वो कुछ समय पहले ही। मैडम जी, मैं बताती हूँ। मेरे पति के मौत के बाद मैं बिल्कुल अकेले हो गई थी। एक 28 साल की लड़की जब विधवा हो जाती है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। उसके आगे बस पहाड़ जैसी जिंदगी होती है और उसे समझ में नहीं आता कि उसे कैसे काटेगी। और उसके ऊपर अगर आपके ससुर, खटिया ससुर की गंदी नजर और हरकतें हो तो मरने का ही मन करता है। और ऐसे समय पर तरुण ने मेरा साथ दिया। वैसे भी हम दोनों की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है। जैसे जैसे समय बीतने लगा, हम दोनों एक दूसरे के और करीब आने लगे। चलिए ठीक है जी, आप दोनों का रिश्ता तो पता चल गया। अब आप ये बताइए कि आपने उस करतार जी को क्यों मारा? क्योंकि तरुण को बाइक के पैसे मिल गए थे, तो जो आपने पहले स्टोरी बताई थी वो यहाँ पे गलत साबित होती है। अब जिस सुबह खून हुआ था, तरुण दोबारा उनके पास गया था। क्यों? सर जी, खून की एक रात पहले बंटी ने मुझे और तरुण को करीब आते देख लिया था। उसने जाकर बाबूजी को सब कुछ बता दिया। बाबूजी हम दोनों पर बहुत गुस्सा हो गए और मुझसे कहने लगे कि तरुण के नाल मेरा ब्याह कदे नहीं होने देंगे। और अगली सुबह जब 9:15 बजे मैं उनके कमरे में गई तो शर्म आ गई तू? मैनू सारी रात नींद नहीं आई। एक गल दस, इस घर के सारे मर्दों का दिल बहलाने का ठेका तूने ले रखा है। बहुत ज्यादा जवानी उबाल मार रही है ना तेरी। बेवकूफ पोते को फंसाना बंद कर अपनी जाल में, समझी? चलिए आके साफ कर। हाँ, हरप्रीत, हरप्रीत क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? वो जो आदमी है ना, वो इंसान नहीं हैवान है। मुझे कहना है कि मैंने भी वैसे ही कुछ करती जैसे मेरे पोते को करती है।
छोड़ मैनू, छोड़। हरप्रीत दादा तेरे दादा को थप्पड़ मार के गई है वो चुड़ैल। मैं कह रहा हूं उसका खून कर दे, और वो किसी की नहीं है। दादा तुम दोनों पर हाथ उठाता है। एक बात बता, अब ये सच बोल रहा है कि ये भी कोई कहानी है? सर मैं अपनी माँ और अपनी प्यार की कसम खाता हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ। राणा जी इस वक्त ये सच ही बोल रहा है। अगर जिस वक्त तूने करतार जी को मारा था उस वक्त ठीक 9:30 बजे थे। हाँ सर 200%। मैं रोज 9:30 बजे ही कॉलेज जाता हूँ और कल भी सेम टाइम पर ही कॉलेज जा रहा था। पुत्र सही कह रहा है सर जी। रोज की तरह जब मैं 9:45 बजे गुरुद्वारा से लौटी तो दोनों बहुत परेशान बैठे हुए थे। ओए तरुण, 9:45 हो रहे हैं, तो अभी तक कॉलेज नहीं गया? हाँ, क्या हो गया? तुम दोनों इतने परेशान क्यों? कोई दसेगा मेरे को क्या हो गया? वो बाबूजी को तरुण ने तरुण, ये क्या किया तूने? हाँ, अरे बाइक तो मिल गई थी ना तुझे? दीदी इसकी कोई गलती नहीं है। बाबूजी ने फिर मेरे नाल बदतमीजी की, इसलिए इसने मार दिता। अरे दुनिया की परवाह न करते हुए मैंने तुम दोनों का रिश्ता कबूल किया और तूने मेरे बेटे को खूनी बना दिया। ये क्या किया तूने? तू कॉलेज तू कॉलेज चला जा। हाँ, और तुझे मेरी सो है, जो किसी को भी कुछ दसो तूने। हाँ, मैं और हरप्रीत यहाँ सब कुछ संभाल लेंगे। तू कॉलेज जा, कॉलेज। हाँ, सुन, तेरे को किसी चोट का निशान तो नहीं आया भाऊजी के? हाँ? नहीं मम्मी, उन्होंने मुझे पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी फुल स्लीव्स ने कोई चोट नहीं आने दी। ठीक है, तू जा पुत्र, जल्दी जा तू। फिर मैं और हरप्रीत कमरे में वापस गए, पहले की जैसे सब कुछ ठीक करने के लिए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और जब आपने करतार जी को देखा था उनकी नाक से खून बह रहा था? नहीं सर जी, मैं और हरप्रीत जब कमरे में गए थे तो ऐसा कुछ नहीं था, कोई खून वून नहीं था। ठीक है जी, गुरीत, इन तीनों को अंदर डालो। यस सर, चलिए। बंटी बेटा, दूध पी लो। नहीं। ऐसा नहीं करते बेटा, देखो आपके दादाजी को अगर ये बात पता चलेगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। तो क्या दादाजी लौटकर मुझे डांटने के लिए वापस आएंगे? तूने करतार जी को मारा था उस वक्त ठीक 9:30 बजे थे? हाँ सर 200%। मैं रोज 9:30 बजे ही कॉलेज जाता हूँ और कल भी सेम टाइम पर ही कॉलेज जा रहा था। उसकी तरह जब मैं 9:45 बजे गुरुद्वारा से लौटी तो दोनों बहुत परेशान बैठे हुए थे। जब करतार जी की मौत हुई थी ना, हम लोग तकरीबन 11:45 पे उनके घर पहुंचे थे और उस वक्त उनकी बॉडी ठंडी नहीं हुई थी। आमतौर पे होता यह है कि मौत के 1 से 1.5 घंटे के बाद में बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और बॉडी बिल्कुल ठंडी हो जाती है।
और घर वालों के अकॉर्डिंग मौत हुई थी 9:30 बजे। तो मैक्सिमम 11 बजे तक बॉडी ठंडी हो जानी चाहिए थी, लेकिन जब मैंने चेक किया था ना तो उनकी बॉडी ठंडी नहीं हुई थी। इसका मतलब है कि उन्हें मरे हुए हार्डली 30 से 45 मिनट हुए होंगे। घर वालों का कहना है कि उनकी मौत हुई थी 9:30 बजे, और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कहना है कि उनकी मौत 10:30 से 11:30 के बीच में हुई है। ये भी चांसेस है कि जब इन्होंने करतार जी को मारा हो, इन्हें लगा हो कि करतार जी मर गए हैं, मगर वो मरे नहीं, सिर्फ बेहोश हुए हों, और ये बेहोशी की हालत में उन्हें छोड़ के चले गए हों और कोई दूसरा आया हो जिसने उसे मारा हो। गुनीत, तुमने वीडियो रिकॉर्डिंग की थी ना? यस सर। लेके आओ। मनोहर, उस संजोत को मेरे कैबिन में लेके आओ। यस सर। सर फुटेज। ये वीडियो करतार जी के कमरे की है, आप ध्यान से देखिए और बताइए कुछ अजीब या अलग तो नहीं है। सर एक मिनट, थोड़ा पीछे लीजिए सर। बस बस ये तो थोड़ा सा आगे। ये फूल, ये फूल नहीं थे सर जब मैं और हरप्रीत गए थे रूम को ठीक करने। आप श्योर है? हाँ जी सर, पक्का। और ये फूल तो हमारे घर में काम करने वाली रानी लेकर आती है ठीक 10:30 बजे, क्योंकि उसी वक्त वो बड्डी को स्कूल के लिए बस स्टॉप पे छोड़ने जाती है और पास के मार्केट से ये फूल लेकर आती है। भाऊजी को गुलाब बहुत पसंद है। मनोहर, ये रानी की कॉल रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट और सीसीटीवी फुटेज चाहिए मुझे। यस सर। गुनीत, राणा जी, रानी को जल्दी से पकड़ के लाओ, वो हमारी पहुंच से बाहर नहीं जानी चाहिए। यस सर। तू तो किसी से बैर नहीं, और वाइकरू दी सो क्रिमिनल दी खैर नहीं। एक मिनट, मैं बाद में कॉल करता हूँ। मैडम जी, अब क्या हो गया? अब तो आपको पापा जी का खूनी भी मिल गया। एक तो मिल गया, पर एक अब भी बाकी है। क्या? तुम करतार जी के कमरे में रोज ताजे फूल रखने जाती थी। इसका मतलब है कि तुम उस दिन भी करतार जी के कमरे में गई थी। जब हमने आसपास के सीसीटीवी कैमरा चेक किए ना, तब हमें तुम पोस्ट ऑफिस की तरफ जाते हुए दिखी। अब तुमने वहां पे किसी को पैसे भिजवाए। वो पैसे तुमने किसे और कहां भिजवाए वो तुम बताओगी। बोलो। नहीं सर, ऐसा नहीं है। ये अमीर लोगों से पैसे लिए ना आपने, ताकि उन अमीरों को छोड़ के आप मुझ जैसे गरीब को फंसा सको। सॉरी सर, इस बार आपको मौका नहीं मिलेगा, पर आपसे ही सीखा है। इसका मतलब है तरुण ने अपने दादाजी को मारा। तो तरुण ने अपने दादाजी को मारा। और डर के मारे उसने ये बात अपनी माँ और चाची से कही। उन्हें लगा वो मर गए, पर असल में तो वो जिंदा थे, क्योंकि तूने उसे मारा था। बोल। नहीं तो एक और दूंगी। हाँ मैडम जी, मैंने दादाजी को मारा था।
10:30 बजे हर बार की तरह मैं दादाजी के कमरे में ताजे फूल रखने जा रही थी और तभी मैंने संजोत दीदी और हरप्रीत दीदी को बात करते हुए सुना। वरुण, ये क्या किया तूने? हाँ, अरे बाइक तो मिल गई थी ना तुझे। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था अपने कानों पर। और फिर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस बात का फायदा उठा लूं। दादाजी के कमरे में एक बक्सा रहता था, उस बक्से से पैसे चुराकर मुझे अपने गांव बेचने थे। और वैसे भी वो इतने कंजूस थे कि उनसे 1 रुपए ज्यादा खर्च नहीं होते थे। मैंने सुना था संजू दीदी और हरप्रीत दीदी को बात करते हुए कि वो तरुण को बचाने के लिए सारा जुल्म कबूल करने वाली है, और इसलिए मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। पुनीत, इसके खिलाफ मर्डर का और तरुण के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज करो। एक 70 साल के आदमी को मारा इन्होंने अपने अपने मकसद के लिए। फाइनली ये केस खत्म हुआ। राणा जी, केस खत्म हुआ है, क्रिमिनल नहीं। और जब तक वो खत्म नहीं ना होते हम चैन से नहीं रह सकते। पब्लिक की सुरक्षा इंडियन पुलिस की जिम्मेदारी है। लहू से अपने लिखे कहानी से